अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ज़रा कि घर की रूटीन शेयर करती हूँ। आज भी बिज़ी दिन ही जा रहे हैं मेरे तो, मुसलसल के बाहर के काम, घर के कुछ और कुछ बच्चों में बिज़ी ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज ज़रा कि ये रूटीन शेयर करती हूँ आपसे। तो अभी खाना शाना तो आज हमारा टाइम से बन गया था। अभी टाइम क्या हुआ है? 5 बजने लगे हैं। और बच्चों को ज़रा कर ट्यूशन भेजा था मैंने। शामीर को भी अलीना लोगों के साथ भेजना स्टार्ट कर दिया कि ताकि ना वो अपना जल्दी जल्दी साथ कंप्लीट कर लें। और अम्मी भाई की तरफ गई हुई हैं, मैं और मिसबा घर हैं। तो अभी हमने भी बाहर जाना था मार्केट। तो कुछ ये कपड़े जो स्टिच मैंने डिज़ाइनिंग में शेयर किए थे, कुछ स्टिचिंग के लिए देने थे ये सारे। और यहाँ से अभी हम निकालेंगे इधर से स्टिचिंग के लिए जो देने हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे सब की चीज़ें पड़ी होती हैं, सब के कपड़े मिक्स हुए। तो फिर मैंने कहा कि चलें ना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से कपड़े निकालती हूँ क्योंकि वो देने जाने हैं। जो मैंने गिवे करना है ना वो भी इन्हीं सूटों में पड़ा है एक, तो बहुत अच्छा सूट है वो। फिर मैं स्टिच नहीं करवा रही। और मैंने अपने 10K पे सोचा है, 10K मेरा लंबा ही होता जा रहा है। जितना मैंने सोचा था जल्दी कवर हो जाएगा उतना ही लेट हो गया। बाकी इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ। मिसबा मुझे वो रेड वाला सूट नहीं उसका मिल रहा, एक ये निकालते हैं। कुछ उन शॉपर में डाल लिए हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ना दिन में मुझसे ना सिर्फ अगर जाऊँ भी टेलर के पास है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे 4 से 5 सूट ही समझाए जाते हैं। इससे ज़्यादा मुझसे ना बताए ही नहीं जाते, थक जाते हैं फिर उनकी चीज़ें। पिछली दफ़ा मैं गई 3-4 तब दे के। खाना शाना आज हम लोगों ने रेडी कर लिया था टाइम से। खाने में आज कुछ स्पेशल नहीं बना, वो भी मैं दिखा नहीं, वो तो कुकर में अभी बंद ही पड़ा खोला है। तो अभी हाफ कंप्लीट करके रखा है। कुछ साथ में आके राइस उबालने हैं, वो बॉयल वो हो जाएंगे बाद में। अभी चलेंगे बाहर ही, मार्केट में ही थोड़े काम करके आते हैं। बाकी वापसी भी आके बाकी रूटीन भी शेयर करूँगी। आजकल यही काम चल रहे हैं, ना चाहते हुए मार्केट जाना पड़ता है। क्यों? इसकी वजह से, इस लड़की की वजह, ना चाहते हुए। क्योंकि अगर मुझे जल्दी ना कपड़े चाहिए तो फिर मैं रुक भी जाती होती हूँ कि चलो फिर दे देंगे फिर दे देंगे। लेकिन अभी इन लोगों ने जाना है तो इन लोगों के ना देने पड़ते हैं। अभी ज़रा अपनी चादर शादर निकालते हैं, वो लेते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। ये मेरी शॉल बहुत प्यारी है, ये मैंने अभी वॉश करवानी है। उस दिन मैंने आपसे शेयर की थी, बहुत अच्छी लगती है। मेरी ब्लैक वाली शॉल नहीं मिल रही। हाँ, लेते हैं फिर निकलते हैं। शामीर को इस टाइम हैंडल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे मार्केट जाना पड़ता है और वो जनाब की डिमांड होती है आप मुझे छोड़ के बाज़ार चली जाती हैं, आप मुझे छोड़ के मार्केट चली जाती हैं। फिर आके मुझे इस तरह का ब्लैकमेल करता रहता है। तो अभी मैंने उसको इसीलिए ट्यूशन भेजा उनके साथ कि चलो वहाँ पे अपना ना पढ़ भी आएगा, खेल भी लेगा और मैं उतनी देर में ये काम भी ख़त्म कर लूँगी। अभी निकलते हैं, चलते हैं। ये आपसे शेयर करूँगी इसकी फिर से रेसिपी, मैंने वैसे पहले शेयर की ही थी। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, कोलेजन पाउडर जो हम खाते हैं ना, जो जिसे मैंने डॉक्टर अरूबा का स्टार्ट किया हुआ है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आगे हैं। ये नट्स पाउडर है और बहुत अच्छा है। इसमें सौंफ भी है, इसमें चने हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और मीठे के लिए इसमें क्या है, अखरोट। और इसमें जो मीठे के लिए वो जो होती है ये वाली, इसको मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं, मिश्री और शक्कर। अच्छा, और ये आजकल है ना नाश्ता कम किया हुआ है, फुल। अब सोचा है कि वेट है ना, मैंने जिम जाना था लेकिन मुझसे मेरी वही बात आ जाती है कि रूटीन है ना सेट ही नहीं हो पा रही। कि अभी इधर आई हूँ तो इधर इसलिए मसरूफियत ज़्यादा होगी कि हमें आए दिन मार्केट जाना पड़ता है चीज़ों के लिए। अगर इन्होंने ना जाना होता फिर तो हम लोग फ्री थे, आराम से हर काम होते रहते। अब वो स्टार्ट हो गए हैं तो आजकल है ना जिम तो नहीं फिर जाया गया। फिर थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना वेट भी कम करें। बाकी ये खाते हैं, ये बहुत मज़े का है। आप डेली ना 1 चम्मच भी ये खा लो ना, थोड़ा बना के रख लो, 1 चम्मच भी खा लो तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। अभी इतना खाऊंगी दूध के साथ ही। मेरी आई साइट बहुत वीक हो रही है तो उसकी वजह से ये भी अच्छी चीज़ है। तो और वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी बच्चा ना चाबी पकड़ा दी।
ये आजकल है ना, मेरी आइज़ के नीचे स्वेलिंग होती है यहाँ पे, अक्सर हर व्लॉग में भी फील होता है, वैसे भी। ये एक हम पानी नहीं पीते, सारा दिन हम लोग पानी, अभी मैंने सोचा तो मैंने ना फुल भर के गिलास पिया, लेकिन मैंने गलत किया। मार्केट निकलना है तो मैंने इस तरह ये वाली लिक्विड चीज़ें खानी शुरू कर दी, लेकिन वही बात आ जाती, पानी नहीं पीते। ये इस वजह से भी ये स्वेलिंग होती है। दूसरी ये है, जाहिर सी बात है, रेस्ट भी ना हो, नींद पूरी ना हो, इसलिए भी। डार्क सर्कल भी इसीलिए होते हैं। वो भी कोई पूछ रहा था, आ रही हूँ तो इंशाल्लाह जल्दी उनकी भी ना वो आपसे शेयर करूँगी। बहुत अच्छी रेमेडी है वो यूज़। डार्क सर्कल नहीं मेरे होते, लेकिन ये मेरी आइज़ के नीचे से हल्की हल्की स्वेलिंग सी होनी शुरू हुई है ना। ये सोच रही हूँ कि ये ना पानी नहीं पी रही आजकल, रेस्ट नहीं हो रहा, नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, क्योंकि रात को जब सो भी जाएं वही बात आ जाती है कि लेट सोते हैं। शामीर को सुलाया, खुद लेट सोई, फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ जाता है, उसको स्कूल छोड़ के आई, फिर आके लेटती हूँ तो घंटा नींद नहीं आती, और फिर उसके बाद टाइम वही आ जाता है, उसका ऑफ हो जाता है स्कूल से, उसको लेने चली जाती हूँ 11 बजे, फिर आके वही रूटीन, टफ टफ टफ, उसको नाश्ता, उसका यूनिफॉर्म चेंज, फिर वो मुझे कहता है मम्मा आपने सोना नहीं है, मेरे साथ खेलो, फिर ये वाले काम। तो इस वजह से भी ये सारा कुछ चलता रहता है। अभी हम लोग पहुंचे थे टेलर के पास। टेलर के पास काफ़ी कपड़े जमा हो गए हैं और मैं मुसलसल उनको यही कह रही हूँ कपड़ों को जल्दी स्टिच कर लें। कुछ स्टिच होके गए थे घर में, तो उनकी कोई ना कोई चीज़ें अभी रह गई थी। मैंने व्लॉग में अक्सर शेयर करती हूँ तो बताती हूँ स्टिचिंग वाले में कि किसी के पल्स लगने वाले हैं, किसी के क्या है, तो बस है ना ये चीज़ें भी चल रही हैं। और टेलर से यही कह रही हूँ कि जल्दी कर लो, बहुत कपड़े जमा हो रहे हैं। अभी मैंने और हुमा ने तो अभी तो फ़िलहाल है ना रोक दिया है कि अपने कपड़े तो नहीं स्टिच करवा रही, ये मिसबा और फजीलत के ही चल रहे हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़ों के साथ मैचिंग की है, बस यहाँ से ये काम कंप्लीट अभी करने हैं, लेसें वगैरह लेनी है, और इसके बाद हमने जाना है कुछ दुपट्टे मैचिंग करने हैं। तो फ़िलहाल फिर मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ ना ये सब शेयर करती हूँ कि मार्केट में भी क्या दौड़ लगी होती है। तो ये दुपट्टा मैंने ना डाई में शेयर किया था एक व्लॉग में, तो किसी ने पूछा था कि ये दुपट्टा कितने में है और किस तरह है। तो इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है और रीज़नेबल सा ही है। 700 का ये दुपट्टा, पहले ये 600 का दे देते थे, लेकिन अब ये है कि 757 का इस तरह, क्योंकि हम लोग ना एक साथ ही ये सारे दुपट्टे ले लेते हैं, कोई 8-10 जिस तरह भी है, क्योंकि सबके डाई होने होते हैं, तो इस तरह सबके ना एक साथ ही ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन मिल ही जाता है। फिर यहाँ पे देने थे डाई के लिए, डाई वाले को सेपरेट सेपरेट। और हाँ, आजकल है ना जो ये शर्ट्स ली थी ना, इनके साथ कपड़ा तो मैच भी, लेकिन कलर नहीं मैच एग्जैक्ट हो रहे कि सेम, उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस रह ही रहा है, क्योंकि एक तो सीज़न भी जा रहा है, दूसरा ये है कि लोन के कपड़ों की बात कर रही हूँ। तो फिर हम लोग यही करते हैं कि सेम है ना, कोशिश करते हैं कि साथ मिलता जुलता कलर मिल जाए। अक्सर डाई जब करवाएं ना कपड़ा प्लेन, तो वो 2-3 वॉश के बाद कलर सारा उतर जाता है और वो फिर से लाइट हो जाते हैं। अब है ना यही हम लोगों ने फिर हल निकाला, और फिर डाई वाले ने भी बोला और हम लोगों ने खुद भी सोचा, अब ऐसे ही करते हैं कि सारा ना उसकी मैचिंग में ही कपड़ा लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लाइट हो जाता है कपड़ा थोड़ा सा कलर में, फिर उसको डाई करवाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक है ना कलर ख़राब नहीं होता, उसके ऊपर ही कलर करवाया होगा ना। तो अब ये जितनी भी शर्ट्स थी सबके साथ ट्राउज़र मैच किए हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा ना था कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे थे। फिर उनके साथ ही सेम ही कपड़ा मतलब लेके कलर लेके अब ये डाई वाले को दिए हैं, दुपट्टे शुपट्टे भी दिए हैं यहाँ पे, फिर इनके साथ लेसें, ये सारी चीज़ें मतलब चलती रहती हैं आजकल। तो मेरी अभी घर पहुँचे हैं तो बच्चों की ना फरमाइशें ना पहले ही रेडी होती हैं कि उन्होंने ये खाना है, हमने ये करना है, हमने सारा कुछ ही। हम लोग घर पहुँचे हैं, रास्ते में हमने की ग्रॉसरी, घर की काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चले ना साथ में ये काम भी हो जाए, फिर निकलना पड़ेगा। और ये यहाँ पे ना मोमोज़ फ्राई किए हुए हैं, और ये सब रोसो के आए थे, ये नई इनकी डिश आई थी, तो फिर ना अलीना ने कहा कि ये ट्राई करनी है हमने, तो फिर हम लोग वापसी पे ये भी लिए, तो अब फ्राई करके खा तो सब ही रहे हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट है। बाकी ये हो जाता है थोड़ी सी ये वही होती हैं कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें होती हैं, कुछ लोग इनको प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते। देती हूँ अभी तो वही बात आ जाती है, मैं व्लॉग्स में बहुत कुछ लेना है की कोशिश कर रही होती हूँ कि हर चीज़ आपसे शेयर करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। आज है ना डिफरेंट स्टाइल से चिकन फ्राई हो रहा है, तो अभी बल्कि मैं मिसबा को कह रही थी, मिसबा मेरा ये चिकन जो मैं फ्राई कर रही हूँ ना, खा के बताना कैसा लगा। तो वो मुझे आगे से ही बल्कि बोल रही है
कि सही ऐसा होना चाहिए कि काम करना भी नहीं है और कहना है हाँ मैंने किया है। तो फ़िलहाल ये मैं मजाक कर रही थी, मैंने नहीं किया, ये उसी ने एक नए स्टाइल में चिकन फ्राई किया है, वो भी दाल बनी हुई थी। तो अक्सर मैं बताती हूँ दाल के साथ है ना फिर ऐसा कुछ ना कुछ बना लेते हैं जिससे फिर खाने का टेस्ट भी और मज़ा भी आता है, क्योंकि साथ में दाल भी थी, चिकन हो गया, राइस उबाल लिए, तो ये सारी चीज़ें ना फिर अच्छा लगता है ये सारा। तो अभी बस यहाँ पे ये काम शुरू हो गए, वही बात आ जाती है कि टफ़ 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 मतलब यही चीज़ें चल रही होती हैं घर में, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए। तो अभी अच्छा ये मैं साथ में ही बता दूँ, किसी ने ये भी पूछा था कि इस वाले चूल्हे का पूछा था, इलेक्ट्रिक है ये, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे का पूछा था। तो मैंने कहा साथ में चले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने ना वैसे व्लॉग में स्पेशल आप लोगों को सबको ही बताना था कि इन कितना कितना फ़ायदा है। अब ये ना मतलब सोलर जो सिस्टम आजकल सबके घरों में लग रहे हैं ना, तो अभी मिसबा की तरफ हो ना, तो इन लोगों के घर में हर चीज़ सोलर पे हो रही है, हर चीज़, मतलब अगर उसको अच्छे से मैनेज करें ना तो हर चीज़ ही उस पर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ इस वाले जो चूल्हे की बात आ रही है ना, तो इस पे आप हर चीज़ बना सकते हो, आपका जो दिल करता है ना आप इस पे बनाओ। मतलब हम लोग अब सुबह से बात करते हैं तो हमारे पराठे भी इस पे बनते हैं, फिर हमारा खाना, दूध, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो फ्राई की चीज़ें, बस एक वो जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना, सूखी रोटी जो बनती है वो नहीं बनती, क्योंकि उसको हमने बाद में सेकना होता है, वो नहीं बनती। बाकी इस पे हर चीज़ बन रही है, दूध भी हमारा इसी पे गर्म हो रहा है, खाना भी इसी पे बन रहा है, पराठे भी इसी पे, फ्राई चीज़ें। अब मैंने शामीर के लिए कुछ भी बनाना है, चाय, मतलब हर चीज़, और रात तक इस पे ही काम चल रहा होता है। तो ये इतना इसका फ़ायदा है, मतलब सोलर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सही तरीके से उसको यूज़ किया जाए तो। अब बल्कि अभी जो मौसम चेंज हुआ है ना, तो पानी गर्म की ज़रूरत पड़ी, तो अभी उन लोगों ने ना गीज़र जो है पानी गर्म करने वाले, उन लोगों ने उनकी भी सेटिंग करवाई है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब यही हुआ है 7-8 दिन हुए होंगे। तो वो भी इतना पानी गर्म होता है, उसको एक दफ़ा चला दो तो वो मतलब सारी फैमिली में नहा लो तो वो पानी गर्म ही रहता है, और वो भी सोलर पे ही है, इलेक्ट्रिक है वो भी, चूल्हा भी इलेक्ट्रिक है, फिर सारे घर की बिजली। ये स्पेशल मैंने उनको बताया है जिन्होंने एक तो मुझसे पूछा था, और मैं खुद बताना भी चाह रही थी कि मैं ये सारी बात बताऊं। चलें जी, बाकी बातें शातें हमारी होती रहेंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में भी हम दोबारा से एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और आज का मेरा व्लॉग यही था, बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा यहीं पे हम एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहीं पे करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।